नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि जो तारे हमसे अरबों मील दूर हैं उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? इसका जवाब छिपा है रोशनी में। और आज हम प्रकाश की इसी गुप्त भाषा को, इसके सीक्रेट कोड को क्रैक करने जा रहे हैं। तो सवाल यही है, वैज्ञानिक इतनी दूर मतलब अरबों मील दूर बैठे एक तारे के अंदर झांककर ये कैसे बता देते हैं कि वो किससे बना है? सच कहूं तो ये किसी जासूसी कहानी जैसा ही है, और इसका सबसे बड़ा क्लू, सबसे बड़ा सुराग खुद रोशनी ही है। तो ठीक है, चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है स्पेक्ट्रम, जिसे हिंदी में वर्णक्रम भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं। जब सफेद रोशनी, मान लीजिए सूरज की रोशनी, एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने सारे कंस्टिट्यूएंट रंगों में टूट जाती है, बिखर जाती है। रंगों की यही जो पट्टी बनती है ना, बस उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अरे बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह। तो आखिर ये होता कैसे है? देखिए, जैसे ही सफेद लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है, हर रंग की स्पीड थोड़ी सी बदल जाती है, और इसी वजह से हर रंग एक अलग एंगल पर मुड़ता है, या कहें कि बेंड होता है। जो बैंगनी रंग है वॉयलेट, वो सबसे ज्यादा बेंड होता है, और लाल रंग सबसे कम। और बस इसी से हमें वो रंगों का खूबसूरत बैंड मिल जाता है, विबग्योर। अब यहीं से कहानी असली में इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि हर स्पेक्ट्रम एक जैसा नहीं होता। असल में ये अलग अलग तरह के होते हैं, और हर स्पेक्ट्रम रोशनी में छिपा एक अलग मैसेज है, एक अलग सुराग। हमें बस इन्हें पढ़ना सीखना है। तो देखिए, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मतलब एक ऐसा बैंड जिसमें सारे रंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई गैप नहीं। सोचिए जैसे किसी गर्म बल्ब से या तारे के बिल्कुल कोर से रोशनी आ रही हो। और दूसरी तरफ है लाइन स्पेक्ट्रम। इसमें पूरे रंग नहीं होते, बस एक अंधेरे बैकग्राउंड पर कुछ खास चमकीली लाइनें दिखती हैं। और यकीन मानिए, यही लाइनें, यही हमारा सबसे बड़ा सुराग है। और कमाल की बात जानते हैं क्या है? इस यूनिवर्स का हर एलिमेंट, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो या फिर लोहा, जब भी उससे एनर्जी दी जाती है और वो रोशनी छोड़ता है, तो वो एक बिल्कुल ही यूनिक, एक खास पैटर्न बनाता है। ये पैटर्न असल में उस एलिमेंट का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट है, या कह लीजिए एक बारकोड है। जैसे किसी एक इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पैटर्न कभी भी हीलियम के पैटर्न जैसा नहीं होगा। बस यही है वो चाबी जो ब्रह्मांड के ताले खोलती है। अच्छा, इस पजल का एक और जरूरी हिस्सा है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जरा सोचिए, रोशनी किसी ठंडी गैस के बादल से गुजर रही है, तो वो गैस क्या करेगी? वो अपने फिंगरप्रिंट वाले रंगों को सोख लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। इससे क्या होगा? स्पेक्ट्रम में उन जगहों पर काली लाइनें बन जाएंगी, और ये काली लाइनें हमें बताती हैं कि रोशनी के रास्ते में कौन सी गैस आई थी। एक मिनट, अभी तक हम जिन रंगों की बात कर रहे थे, विबग्योर, वो तो कहानी की बस शुरुआत है। सच तो ये है कि ये जो इंद्रधनुष हमें दिखता है, वो एक बहुत बहुत बड़े अनदेखे स्पेक्ट्रम का एक नन्हा सा हिस्सा है। ये देखिए, ये है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें सब कुछ है। एक तरफ लंबी रेडियो वेव्स हैं, तो दूसरी तरफ बहुत छोटी गामा रेज। और इस पूरे विशाल स्पेक्ट्रम में हमारी आंखें बस एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा देख पाती हैं। इसी को हम विजिबल लाइट कहते हैं। और यहां एक सिंपल सा रूल काम करता है, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य जितनी छोटी होगी, एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। बस इसीलिए गामा रेज में रेडियो वेव्स के मुकाबले कई कई ज्यादा एनर्जी होती है। तो चलिए, अब सारे सुराग हमारे पास हैं, इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। आखिर हम तारों के राज जानते कैसे हैं? होता यह है कि जब किसी दूर के तारे से रोशनी हम तक पहुंचती है, तो वैज्ञानिक उसके स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते हैं। वो उस स्पेक्ट्रम में दिखने वाली लाइनों को हमारे पास पहले से मौजूद एलिमेंट्स के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। तो अगर उन्हें स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन का पैटर्न मिलता है, बिंगो, इसका मतलब है कि उस तारे में हाइड्रोजन मौजूद है। कितना सिंपल, पर कितना पावरफुल है ना? और ये जो टेक्निक है, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, इसकी ताकत तो कमाल की है। इससे हम सिर्फ ये नहीं जानते कि तारे किससे बने हैं, बल्कि ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और यहाँ तक कि लेजर जैसी नई टेक्नोलॉजी बनाने में भी बहुत जरूरी है। इसी जानकारी से तो हम ये समझ पाते हैं कि हमारा यूनिवर्स बना कैसे, और आज जैसा है वैसा बना कैसे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये कि रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं है, ये एक मैसेंजर है, एक संदेशवाहक। ये अपने साथ अपने सोर्स की और अपने पूरे सफर की कहानी लेकर आती है।
बस हमें उस कहानी को पढ़ना आना चाहिए। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि रोशनी की इन किरणों में और ना जाने कौन कौन से कॉस्मिक सीक्रेट्स, कौन कौन से राज छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। वाकई सोचने के लिए एक